हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 14.2 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट हमें इस चैप्टर में जो पढ़ना है, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए जो है वो हम देख लेते हैं। उसके बाद जो डाटा है उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है वो हम देखते हैं। आपको पता है बार ग्राफ से डाटा को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, हिस्टोग्राम से। जो नया टॉपिक आपके लिए इस बार आया है वो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। बार ग्राफ और हिस्टोग्राम आप प्रीवियस क्लास में भी बनाना सीख चुके हैं। बार ग्राफ क्या होता है? बार ग्राफ एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है न्यूमेरिकल डाटा की, जिसमें हम बार्स जो कि यूनिफॉर्म एक विड्थ की लेते हैं, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली जैसे भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, उनके बीच में इक्वल स्पेस करके, तो वो जो फिगर हमारे पास ऑब्टेन्ड होता है वो क्या होता है? बार ग्राफ। मान लीजिए आपके पास ये कोई डाटा गिवन है, पॉलिटिकल पार्टी है और उन्होंने जितनी सीट्स जीती वो दे रखे हैं। पार्टी ए ने 75, बी ने 55, सी 37, डी 29, ई 10, एफ 37। तो हम क्या करते हैं, एक तरफ तो क्या ले लेते हैं हम, पॉलिटिकल पार्टी, एक एक्सिस पे सीट्स पॉइंट। तो यहाँ देखिए, हम जो बार ग्राफ है उसको वर्टिकली बनाना ज्यादा सुटेबल रहता है, क्योंकि पिक्चर का लुक ऐसे इजी आता है। बाकी मर्जी होती है अपनी, जैसे भी आपको इन बार्स को रिप्रेजेंट करना है। आप इस साइड भी बना सकते हैं, इस साइड भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक यूनिट चूज करनी पड़ेगी। यहाँ देखिए 75, 55, 37, 29, 10, 37। तो हम क्या कर लेते हैं, 0, 10। 1 यूनिट में कितने ले लेते हैं? 10 सीट्स। तो हमने 10, 10 का एक इंटरवल ले लिया, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, क्योंकि हाईएस्ट हमारा 75 है, 80 तक हम ले लेंगे। देन हमें क्या करना है, फर्स्ट है ए पार्टी ने कितना जीता? 75, ठीक है। आप मिनिमम से शुरू करना चाहो तो मिनिमम से शुरू कर सकते हो। ई ने कितनी सीट्स जीती है? 10। तो हम क्या करेंगे, एक बार बना देंगे 10 का, ई का हो जाएगा। देन डी का सिमिलरली, आपको इजीली आता है बार ग्राफ बनाना। तो ये था रिप्रेजेंटेशन करना किसी भी डाटा का बाय यूजिंग बार ग्राफ से, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम आपको पता है कैसे बनता है, उसके लिए क्लास इंटरवल्स का होना जरूरी है। क्लास इंटरवल्स को हमेशा एक्स एक्सिस पे लेंगे, जो बाकी जो दूसरा डाटा है फ्रीक्वेंसी उसको हम वाई एक्सिस पे लेंगे। इसकी पहले टाइप है हिस्टोग्राम फॉर ए कंटिन्यूअस ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है, जैसे कि आप प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए हैं, वही टाइप है ये। जब क्लास साइज इक्वल होता है, जैसे कि 10 to 15 में 5 का गैप है, 15 to 20 में 5 का गैप है, 20 से 25 में 5 का, 25 से 30 में 5 का। और ये कंटिन्यूअस भी है, 10 से 15 है, 15 से 20 है, 20 से 25, 25 से 30। नंबर ऑफ मेल्स दे रखे हैं, एज ग्रुप दे रखा है 300, 400, 500, 600। तो हिस्टोग्राम के लिए क्या करेंगे, जो ये क्लास इंटरवल है इसको हम किस में लेंगे? एक्स एक्सिस पे, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम वाई एक्सिस पे। तो हम ले लेंगे 0, 5, 10, 15, 20, 5 का इधर ले लिया, 100 की यूनिट इधर ले लिया हमने। 1 यूनिट में कितने मील्स ले लिए? यहाँ पे 100 मील्स। तो वही 10 to 15 के लिए क्या करेंगे, 300। इसमें जो है गैप नहीं होता बार्स के बीच में। बार ग्राफ में क्या होता है, गैप होता है, इसमें गैप नहीं होता। 10 से 15 में 300, फिर उसी लाइन के टच में हिस्टोग्राम आपको बनाना अच्छे से आता है। ये फर्स्ट पार्ट था कंटिन्यूअस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है, जब क्लास साइज इक्वल होते हैं तब। अब आता है हिस्टोग्राम फॉर ए कंटिन्यूअस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन क्लास साइज इज आर अनइक्वल। मान लीजिए इसमें तो क्लास साइज इक्वल थे, हर किसी में 5 का गैप है, ठीक है। अब जब अनइक्वल होंगे तब आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उनको इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल कैसे करते हैं, एडजस्टमेंट फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है, h अपॉन क्लास साइज ऑफ द क्लास मल्टीप्लाई बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। जहाँ पे ये जो h है ना, ये क्या होगा, जो सबसे छोटी क्लास है, मान लीजिए 5 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 25 है, तो सबसे छोटी 5 से 10 जिसकी सबसे कम विड्थ होगी वो क्या होगी, h की वैल्यू अपॉन क्लास साइज ऑफ द क्लास, जो आप क्लास चूज कर रहे हो उस क्लास का साइज, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास। तो हमारे पास जो क्लास साइज है वो सब क्या हो जाएंगे, इक्वल। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे एग्जाम्पल से तब आपको और क्लियर हो जाएगा। टाइप थर्ड इसमें आती है हिस्टोग्राम फॉर ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स आर गिवन। तो डिसकंटिन्यूअस, जैसे कि हमने पहले टेबल में भी कंटिन्यूअस बनाया था, यहाँ पे तो क्या था, क्लास साइज अनइक्वल था। जब क्लास साइज अनइक्वल हो तो हमें फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ, फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे, h अपॉन जो आप क्लास चूज कर रहे हो उस क्लास का साइज इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास। जैसे कि आपने क्लास चूज की है 10 से 15, तो इसका साइज हो गया 5, तो यहाँ पे पुट करेंगे 5। मान लीजिए 10 से 15 की फ्रीक्वेंसी 10 है, तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी 10। और ये h क्या है, जितनी भी क्लास होंगी उनमें जो सबसे छोटी क्लास होगी, जिसका सबसे कम साइज होगा, क्योंकि अनइक्वल है तो किसी का कम भी होगा ज्यादा भी होगा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, h की जगह हम पुट कर देंगे। अब जब क्लास इंटरवल्स डिसकंटिन्यूअस हो, अनइक्वल नहीं डिसकंटिन्यूअस, तब आपको पता है एडजस्टमेंट फैक्टर आपने टेबल में जैसे निकाला था वैसे यहाँ पे निकालेंगे।
लोअर लिमिट ऑफ क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास, जो क्लास आप चूज कर रहे हैं उसकी लोअर लिमिट माइनस उससे पहले वाली क्लास की अपर लिमिट अपोन में क्या कर देंगे 2, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, जो आंसर आएगा उसको लोअर लिमिट में से तो घटा देंगे और अपर लिमिट में ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स। देन हम हिस्टोग्राम्स इजीली बना लेंगे जैसे हमने टाइप फर्स्ट में बनाया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। देखिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है, एक क्लोज्ड फिगर होता है, कैसे ऑब्टेन होता है वो हमें देखिए। सबसे पहले यूजिंग हिस्टोग्राम, अगर हिस्टोग्राम का यूज करते हुए आपसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनवाया जाता है तो कैसे करेंगे। मान लीजिए ये डाटा आपके पास गिवन है, क्लास इंटरवल्स फ्रीक्वेंसी 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, ये इनकी फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पे क्लास इंटरवल्स इक्वल विड्थ के हैं, सब में 10 विड्थ है और कंटिन्यूअस भी, यहाँ 20 यहाँ 20 है, 30 30 मतलब कंटिन्यूअस भी है। तो सिंपल बनेगा पहले टाइप से। तो हिस्टोग्राम आप बना लेंगे, एक तरफ क्लास इंटरवल्स लेके एक तरफ फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए क्या करना होता है, आपको क्या करना है, हर क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट जो है वो मार्क करना है, आपको डॉट लगानी है। मान लीजिए 10 से 20 के बीच का मिड पॉइंट, ठीक है, 20 से 30 का मिड पॉइंट यहाँ पे हम डॉट लगा लेंगे, 30 से 40 का मिड पॉइंट ये हो गया, 40 से 50 का मिड पॉइंट निकालना आता है ना, 40 + 50 / 2 90 / 2 45, ठीक है। यहाँ पे हम आइडिया से लगा लेंगे इनके बीच में जो मिड पॉइंट होता है। 50 से 60 के बीच में यहाँ मार्क कर लेंगे, 60 से 70 के बीच में यहाँ मार्क कर लेंगे, ठीक है। फिर क्या कर देंगे, हम इन डॉट्स को मिला देंगे। अगर हिस्टोग्राम का यूज करके बनाना है तब बताएं, लेकिन मैंने क्या बताया है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या है, क्लोज्ड फिगर होता है। अब ये तो क्लोज्ड फिगर नहीं बना, लाइन ग्राफ बन गया। उसके लिए देखिए क्या करना है, यहाँ पे 10 से 20 ये फर्स्ट इंटरवल है, इससे पहले वाला एक इंटरवल अज्यूम करना पड़ेगा। अब 10 to 20 है, 10 का गैप लेना है और कंटिन्यूअस लेना है, तो क्या लेना पड़ेगा 0 to 10। और जो लास्ट है उससे आगे वाला एक अज्यूम करना पड़ेगा। 60 से 70 10 का गैप है तो 70 से 80 10 का ही गैप लेना पड़ेगा, यानी कि एक फर्स्ट के पहले और एक लास्ट के आगे वाला आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरवल अज्यूम करना पड़ेगा और उनका मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। 0 to 10 का मिड पॉइंट क्या आएगा, 0 + 10/2 = 5, यहाँ पे 70 + 80/2, ठीक है 75। तो यहाँ पे देखिए आपको इन डॉट्स को मिलाना कहाँ है, 0 से 10। मान लीजिए यहाँ पे कहीं 5 है तो यहाँ पे आपको डॉट लेना पड़ेगा, एक प्रीवियस जो इंटरवल है वो लेना पड़ेगा और उसका मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, एक लास्ट वाले से अगला लेना पड़ेगा, उसका मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। और फिर क्या कर देंगे, हम पहली वाली डॉट को तो इससे मिला देंगे और लास्ट वाली डॉट को इससे मिला देंगे। तो देखिए ये बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये क्लोज्ड फिगर बन गया। अगर हम इन डॉटेड लाइन को कंसीडर करें तो यही होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। जो भी आपको इंटरवल दे रखा है उससे एक पहले अज्यूम करना पड़ता है, एक लास्ट, ठीक है। सेम विड्थ लेंगे और कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस लेंगे। तो यही होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, जब आपको हिस्टोग्राम दे रखा हो तब बनाना हो तो, ठीक है। नेक्स्ट है अगर विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम करना हो, यानी कि अगर देखिए आपने जब 8th क्लास में थे तो आपने लाइन ग्राफ पढ़ा था, वैसे बनेगा। अगर हिस्टोग्राम नहीं बनाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन मिलेगी, क्लास मार्क्स आपको खुद निकालना है। इस टेबल में मैंने बना के लिख दिया, आपको खुद निकाल के फिर बनाना पड़ेगा कॉलम, ठीक है। मान लीजिए ये दे रखा है 10 to 20, वही ग्राफ है हमारे पास, जो पीछे वाला डाटा था वही है सेम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका क्लास मार्क्स, क्योंकि अब कह रहा है कि हिस्टोग्राम बनाए बिना बनाना है तो हमें क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए। 10 से 20 को जब निकालेंगे तो 10 + 20/2 यानी कि 30/2 क्या हो गया 15, 30 + 40/2 35 हो जाएगा, यानी कि निकल गई। अब देखिए आपको क्या करना है, एक तरफ तो x एक्सिस, एक तरफ y एक्सिस, इसको x मान लो, इसको y मान लो, या इसको x इसको y, कैसे भी मान सकते हैं। यानी कि आपके पास जो आपने पॉइंट रिप्रेजेंट करने का तरीका सीखा था वो बन गया। 15 और 5 ये x एक्सिस ले रहे हो तो x को पहले लिखेंगे, y को बाद में। 35 3, 45 5, 55 4, 65 3, तो ये तो आपको रिप्रेजेंट करना आता है अच्छे से एक्स और वाई में। यानी कि आप क्या करेंगे, देखिए आपने यहाँ इसके अकॉर्डिंग हम 5-5 की यूनिट ले लेंगे, 0 5 10 15 20 25 एंड सोन। जो हाईएस्ट वैल्यू आपकी 65 है, 65 तक चला जाएगा। यहाँ फ्रीक्वेंसी देखिए 5 तक है तो 1 का एक यूनिट ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो पहला पॉइंट है 15 5। तो देखिए आप क्या करते थे, 15 पे और 5 पे डॉट कहाँ लग गई, ये पॉइंट कौन सा हो गया 15 5, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 25 2, तो 25 पे जाएंगे, यहाँ से 2 पे यहाँ पॉइंट लगा देंगे, लाइन ग्राफ जो आप बनाते थे। फिर 35 3, फिर 45 5, फिर 65 3, ठीक है। 55 4,
65 3। फिर क्या कर देंगे, इन डॉट्स को मिला देंगे। लेकिन मैं क्या कह रही हूँ कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या है, एक क्लोज्ड फिगर, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वाला इंटरवल अज्यूम करना पड़ेगा। तो 10 से 20 से पहले वाला इंटरवल क्या हो गया, 0 से 10। अब इसमें हिस्टोग्राम तो बना नहीं रखा, तो आपको इसका क्या निकालना पड़ेगा, मिड पॉइंट यानी कि क्लास मार्क, वो कितना हो गया 5। यानी कि एक डॉट हम किस पे लगाएंगे, 5 पे। सिमिलरली इससे आगे वाला इंटरवल कौन सा हो जाएगा, 70 से 80, और 70 से 80 जब डिवाइड करेंगे हम ऐड करके तो 150/2 यानी कि कितना हो गया 75। तो यहाँ पे देखिए हमें और लिखना पड़ेगा 70 75। तो एक डॉट हमें कहाँ लगानी पड़ेगी, यहाँ, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम इस डॉट को इससे मिला देंगे। यहाँ ये लाइन थोड़ी सी स्लैंटिंग हो गई, आप जब ग्राफ बनाओगे स्केल से तो सही हो जाएगा। यहाँ इस लाइन को इससे मिला देंगे, तो ये क्या बन गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। जब आपको हिस्टोग्राम ना बनाना हो तो आप क्या करेंगे, क्लास मार्क निकाल लेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 14.3 से पहले के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो भी बच गया वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे इंट्रोडक्शन के।